हरे कृष्णा। संजय जी आगे कहते हैं, छूटे हुए उस सेना से मुक्त हुए श्री कृष्ण और अर्जुन राहु से छूटे हुए सूर्य और चंद्रमा के समान प्रकाशित हो रहे थे। उस समय ऐसा जान पड़ता था मानो वर्षा ऋतु में जल से लबालब भरी हुई बड़े बड़े ग्रहों से व्याप्त समुद्र गामिनी इरावती रावी विपाशा व्यास विस्तता झेलम शत्रुदु शतलज और चंद्रभागा चिनाव, इन पांचों नदियों के साथ छठी सिंधु नदी को श्री कृष्ण और अर्जुन ने अपनी भुजाओं से तैरकर पार कर लिया हो। इस प्रकार द्रोणाचार्य के अस्त्र बल का निवारण करने के कारण समस्त प्राणी श्री कृष्ण और अर्जुन को लोक विख्यात प्रशस्त गुण युक्त महाधनुर्धर मानने लगे। जैसे पानी पीने के घाट पर आए हुए रुद्र मृग को दबोच लेने की इच्छा से दो व्याघ्र खड़े हों, उसी प्रकार निकटवर्ती जयद्रथ को मार डालने की इच्छा से उसकी ओर देखते हुए वे दोनों वीर खड़े थे। महाराज, उस समय उन दोनों के मुख पर जैसी समुज्ज्वल कांति थी, उसके अनुसार आपके योद्धाओं ने जयद्रथ को मरा हुआ ही माना। एक साथ बैठे हुए लाल नेत्रों वाले महाबाहु श्री कृष्ण और अर्जुन सिंधुराज जयद्रथ को देखकर हर्ष से उल्लासित हो बार बार गर्जना करने लगे। राजन, हाथों में बागडोर लिए श्री कृष्ण और धनुष धारण किए हुए अर्जुन, इन दोनों की प्रभा सूर्य और अग्नि के समान जान पड़ती थी। जैसे मांस का टुकड़ा देखकर दो बाजों को प्रसन्नता होती है, उसी प्रकार द्रोणाचार्य की सेना से मुक्त हुए उन दोनों वीरों को अपने पास ही जयद्रथ को देखकर सब प्रकार से हर्ष हुआ। अपने समीप ही खड़े हुए सिंधुराज जयद्रथ को देखकर तत्काल वे दोनों वीर कुपित हो उसी सहसा उस प्रकार टूट पड़े जैसे दो बाज मांस पर झपट रहे हों। श्री कृष्ण और अर्जुन सारी सेना को लांघकर आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। ये देखकर आपके पुत्र दुर्योधन ने सिंधुराज की रक्षा के लिए पराक्रम दिखाना आरंभ किया। प्रभो, घोड़ों के संस्कार को जानने वाला राजा दुर्योधन उस समय द्रोणाचार्य के बांधे हुए कवच को धारण करके एकमात्र रथ की सहायता से युद्ध भूमि में गया था। नरेश्वर, महाधनुर्धर श्री कृष्ण और अर्जुन को लांघकर आपका पुत्र कमल नयन श्री कृष्ण के सामने जा पहुंचा। तदंतर आपका पुत्र दुर्योधन जब अर्जुन को भी लांघकर आगे बढ़ गया, तब सारी सेनाओं में हर्षपूर्ण बाजे बजने लगे। दुर्योधन को वहां श्री कृष्ण और अर्जुन के सामने खड़ा देख शंखों की ध्वनि, मिले हुए सेहनाद के शब्द सब और गूंजने लगे। सिंधुराज की रक्षा करने वाले जो अग्नि के समान तेजस्वी वीर थे, वे आपके पुत्र को सम्रांगण में डटा हुआ देखकर प्रसन्न हुए। राजन, सेवकों सहित दुर्योधन सबको लांघकर सामने आ गया। ये देखकर श्री कृष्ण ने अर्जुन से समयोचित बात कही। इस प्रकार श्री महाभारत द्रोण पर्व के अंतर्गत जयद्रथ वध पर्व में दुर्योधन के आगमन विषयक 101वां अध्याय पूर्ण हुआ। वासुदेव जी कहते हैं, धनंजय, सबको लांघकर सामने आए हुए उस दुर्योधन को देखो। मैं तो इसे अत्यंत अद्भुत योद्धा मानता हूँ। इसके समान कोई दूसरा रथी नहीं है। ये महाबली धृतराष्ट्रपुत्र दूर तक के लक्ष्य को मार गिराने वाला महान धनुर्धर, अस्त्र विद्या में निपुण और युद्ध में दुर्मद है। इसके अस्त्र शस्त्र अत्यंत सुदृढ़ हैं और ये विचित्र रीति से युद्ध करने वाला है। कुंती कुमार, महारथी दुर्योधन अत्यंत सुख में पला हुआ, सम्मानित और विद्वान है। ये तुम जैसे बंधु बांधवों से नित्य निरंतर द्वेष रखता है। निष्पाप अर्जुन, मैं समझता हूँ इस समय इसी के साथ युद्ध करने का अवसर प्राप्त हुआ है। यहाँ तुम लोगों के अधीन जो रणद्यूत होने वाला है, वही विजय और पराजय का कारण होगा। पार्थ, तुम बहुत दिनों से संजो कर रखे हुए अपने क्रोध रूपी विष को इसके ऊपर छोड़ो। महारथी दुर्योधन ही पांडवों के सारे अनर्थों की जड़ है। आज तुम्हारे बाणों के मार्ग में आ पहुंचा है। इसे तुम अपनी सफलता समझो, अन्यथा राज्य की अभिलाषा रखने वाले राजा दुर्योधन तुम्हारे साथ युद्ध भूमि में कैसे उतर सकता है। धनंजय, सौभाग्यवश ये दुर्योधन इस समय तुम्हारे बाणों के पथ में आ गया है। तुम ऐसा प्रयत्न करो जिससे ये अपने प्राणों को त्याग दे। पुरुष रत्न, ऐश्वर्य के घमंड में चूर रहने वाले इस दुर्योधन ने कभी कष्ट नहीं उठाया है। यह युद्ध में तुम्हारे बल पराक्रम को नहीं जानता है। पार्थ,
देवता, असुर और मनुष्यों सहित तीनों लोक भी रण क्षेत्र में तुम्हें जीत नहीं सकते, फिर अकेले दुर्योधन की तो औकात ही क्या है। कुंती कुमार, सौभाग्य की बात है कि ये तुम्हारे रथ के निकट आ पहुंचा है। जैसे इंद्र ने वृतासुर को मारा था, उसी प्रकार तुम भी इस दुर्योधन को मार डालो। पांडुनंदन, दुर्योधन ने छल से तुम लोगों का राज्य छीन लिया है। तुम्हें जो वनवास का कष्ट भोगना पड़ा था और द्रौपदी को जो अपमान उठाना पड़ा था, इन सब बातों को मन ही मन याद करके पराक्रम करो। सौभाग्य से ये दुर्योधन तुम्हारे बाणों की पहुंच के भीतर चक्कर लगा रहा है। ये भी भाग्य की बात है कि तुम्हारे कार्य में बाधा डालने के लिए सामने आकर प्रयत्नशील हो रहा है। पार्थ, भाग्यवश सम्रांगण में तुम्हारे साथ युद्ध करना ये अपना कर्तव्य समझता है और भाग्य से ने ही चाहने पर भी तुम्हारे सारे मनोरथ ये सफल भी कर देगा। कुंती कुमार, जैसे पूर्व काल में इंद्र ने देवासुर संग्राम में जन का वध किया था, उसी प्रकार तुम रण क्षेत्र में कुल कलंक धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन को मार डालो। इसके मारे जाने पर अनाथ हुई इस कौरव सेना का संहार करो। दुरात्माओं की जड़ों को काट डालो, जिससे ये वैर रूपी यज्ञ का अंत होकर अवभृत स्नान का अवसर प्राप्त हो सके। संजय कहते हैं, राजन, तब कुंती कुमार ने बहुत अच्छा कहकर भगवान श्री कृष्ण से कहा, ये मेरे लिए सबसे महान कर्तव्य प्राप्त हुआ है। अन्य सब कार्यों की अवहेलना करके आप वहीं चलिए जहां दुर्योधन खड़ा है, जिसने दीर्घ काल तक हमारे इस अकंटक राज्य का उपभोग किया है। मैं युद्ध में पराक्रम करके उस दुर्योधन का मस्तक काट डालूंगा। माधव, जो क्लेश भोगने योग्य नहीं है, वो उस द्रौपदी का केश पकड़कर जो उसे अपमानित किया गया है, उसका बदला इस दुर्योधन को मारकर ही चुका सकता हूँ। हे कृष्ण, सम्रांगण में दुर्योधन का वध करके मैं किसी प्रकार उन सभी दुखों से छुटकारा पा जाऊंगा जो पूर्व काल में भोगने पड़े हैं। इस प्रकार की बातें करते हुए उन दोनों कृष्णों ने युद्ध स्थल में राजा दुर्योधन को अपना लक्ष्य बनाने के लिए हर्षपूर्वक अपने उत्तम सफेद घोड़ों को उसकी ओर बढ़ाया। आर्य, भरत भूषण आपके पुत्र ने उन दोनों के समीप पहुंचकर महान भय का अवसर प्राप्त होने पर भी भय नहीं माना। अपने सामने आए हुए श्री कृष्ण और अर्जुन को दुर्योधन ने जो रोक दिया, उसके इस कार्य की वहां सभी क्षत्रियों ने प्रशंसा की। युद्ध स्थल में राजा दुर्योधन को उपस्थित देख आपकी सारी सेना में सिहनाद होने लगा। जिस समय वह भयंकर जन कोलाहल हो रहा था, उसी समय आपके पुत्र ने अपने शत्रु को कुछ भी न समझकर आगे बढ़ने से रोक दिया। आपके धनुर्धर पुत्र दुर्योधन द्वारा रोके जाने पर शत्रुओं को संताप देने वाले कुंती कुमार अर्जुन पुनः उसके ऊपर कुपित हो उठे। दुर्योधन तथा अर्जुन को परस्पर कुपित देखकर भयंकर नरेश गण सब और खड़े होकर चुपचाप देखने लगे। आर्य, अर्जुन और श्री कृष्ण को अत्यंत रोष में भरे देख आपके पुत्र ने जोर जोर से हंसते हुए युद्ध की इच्छा से उन दोनों को ललकारा। तब हर्ष में भरे हुए श्री कृष्ण और पांडु नंदन अर्जुन ने बड़े जोर से सिंहनाद किया और अपने उत्तम शंखों को बजाया। उन दोनों को हर्षोल्लास से परिपूर्ण देखकर संपूर्ण कौरव सैनिक आपके पुत्र के जीवन से निराश हो गए। अन्य सब लोग कौरव भी शोकमग्न हो गए और आपके पुत्र को आग के मुख में होम किया गया हो ऐसा मानने लगे। श्री कृष्ण और अर्जुन को इस प्रकार हर्षमग्न देखकर आपके समस्त सैनिक भय से पीड़ित होकर कोलाहल करने लगे, हाय, राजा दुर्योधन तो मारे गए। लोगों का वह आर्तनाद सुनकर दुर्योधन बोला, तुम लोगों का भय दूर हो जाना चाहिए। मैं इन दोनों कृष्णों को मृत्यु के घर आज भेज दूंगा। अपने संपूर्ण सैनिकों से ऐसा कहकर विजय की अभिलाषा रखने वाले राजा दुर्योधन ने कुंती कुमार को संबोधित करते हुए क्रोधपूर्वक इस प्रकार कहा, पार्थ, यदि तुम पांडु के बेटे हो तो तुमने जो लौकिक एवं दिव्य अस्त्रों की शिक्षा प्राप्त की है, उन सबको मेरे ऊपर दिखाओ। तुम में और श्री कृष्ण में जो बल और पराक्रम है, उसे मेरे ऊपर शीघ्र प्रकट करो। हम देखते हैं तुम में कितना पुरुषार्थ है। हमारे परोक्ष में लोग स्वामी के सत्कार से युक्त तुम्हारे लिए जिन कर्मों का वर्णन करते हैं, उन्हें यहाँ दिखाओ।
इस प्रकार श्री महाभारत द्रोण पर्व के अंतर्गत जयद्रथ वध पर्व में दुर्योधन विचन विषयक 102वां अध्याय पूर्ण हुआ। संजय जी आगे कहते हैं, राजन, अर्जुन से ऐसा कहने पर राजा दुर्योधन ने 3 अत्यंत वेगशाली मर्मभेदी बाणों द्वारा उसे बेंध डाला और चारों बाणों द्वारा उसके चारों घोड़ों को भी घायल कर दिया। इस प्रकार 10 बाण मारकर उसने श्री कृष्ण की छाती भेद डाली और एक भल्ल से उनके चाबुक को काटकर पृथ्वी पर गिरा दिया। तब व्यग्र राहित अर्जुन के सान पर चढ़ा हुआ तेज किए हुआ विचित्र 14 पंखों वाला बाण लेकर उसे तुरंत घायल करने लगा, परंतु उनके वे बाण दुर्योधन के कवच से जाकर फिसल गए। उन्हें निष्फल हुआ देख अर्जुन ने पुनः 14 बाण चलाए, परंतु वे भी कवच से फिसल गए। अर्जुन के चलाए हुए उन 28 बाणों को निष्फल हुआ देख शत्रु वीरों का संहार करने वाले श्री कृष्ण ने उनसे कहा, पार्थ, आज तो मैं प्रस्तर खंडों के चलने के समान ऐसी बात देख रहा हूँ जो पहले कभी नहीं देखी है। तुम्हारे चलाए हुए बाण तो कोई काम नहीं कर रहे हैं। भरत श्रेष्ठ, तुम्हारे गांडीव धनुष की शक्ति पहले जैसी नहीं है। तुम्हारी मुट्ठी और बाहुबल भी पूर्वत नहीं है। आज तुम्हारी और तुम्हारे इस शत्रु की अंतिम भेंट का समय नहीं आया है क्या? मैं जो पूछता हूँ उसका उत्तर दो। कुंती नंदन, आज युद्ध स्थल में दुर्योधन के रथ के पास निष्फल होकर गिरे हुए तुम्हारे इन बाणों को देखकर मुझे अत्यंत आश्चर्य हो रहा है। पार्थ, वज्र और अश्नि के समान भयंकर तथा शत्रुओं के शरीर को विदीर्ण कर देने वाले तुम्हारे बाण आज कुछ काम क्यों नहीं कर रहे? ये क्या विडंबना है? अर्जुन बोले, श्री कृष्ण, मेरा तो यह विश्वास है कि दुर्योधन को द्रोणाचार्य ने अभेद्य कवच बांधकर उसमें यह अद्भुत शक्ति स्थापित कर दी है। यह कवच धारणा मेरे अस्त्रों के लिए अभेद्य है। हे कृष्ण, इस कवच के भीतर तीनों लोकों की शक्ति सन्निहित है। एकमात्र द्रोणाचार्य ही इस विद्या को जानते हैं और उन्हीं सद्गुरु से सीखकर मैं भी इसे जान पाया हूँ। इस कवच को किसी भी प्रकार बाणों से विदीर्ण नहीं किया जा सकता। गोविंद, युद्ध स्थल में साक्षात देवराज इंद्र अपने वज्र से भी इसका विदारण नहीं कर सकते। हे कृष्ण, आप ये सब कुछ जानते हुए भी मुझे मोह में कैसे डाल रहे हैं? केशव, तीनों लोकों में जो बात हो चुकी है, जो हो रही है और जो आगे होने वाली है, वह सब आपको विदित है। मधुसूदन, इसे आप जैसा जानते हैं वैसा और कोई दूसरा नहीं जान सकता। हे कृष्ण, द्रोणाचार्य के द्वारा विधि पूर्वक धारण कराई हुई इस कवच धारणा को ग्रहण करके दुर्योधन युद्ध स्थल में निर्भय सा खड़ा है। माधव, इसे धारण करने पर जिस कर्तव्य को पालन का विधान किया गया है उसे यह नहीं जानता है। जैसे स्त्रियां गहने पहन लेती हैं, उसी प्रकार ये दूसरे के द्वारा दिया हुई इस कवच धारणा को अपनाए हुए है। जनार्दन, आप मेरी भुजाओं और धनुष का बल देखिए। मैं कवच से सुरक्षित होने पर भी दुर्योधन को पराजित कर दूंगा। देवेश्वर, ब्रह्मा जी ने यह तेजस्वी कवच अंगीरा को दिया था, उससे बृहस्पति जी ने प्राप्त किया था। बृहस्पति जी से ये इंद्र को मिला, फिर देवराज इंद्र ने विधि एवं रहस्य सहित ये कवच मुझे प्रदान किया। यदि दुर्योधन ये कवच देवताओं द्वारा निर्मित हो अथवा स्वयं ब्रह्मा जी का बनाया हो तो भी आज मेरे बाणों द्वारा मारे गए इस दुर्बुद्धि दुर्योधन को ये बचा नहीं सकेगा। संजय कहते हैं, राजन, ऐसा कहकर माननीय अर्जुन कठोर आवरण का भेदन करने वाले मानवास्त्र से अपने बाणों को अभिमंत्रित करके धनुष की डोर को खींचने लगे। धनुष के बीच को बीच में रखकर अर्जुन के द्वारा खींचे जाने पर और बाणों को अश्वत्थामा ने सर्वाघस्त्र अस्त्र के द्वारा काट डाला। ब्रह्मवादी अश्वत्थामा के द्वारा दूर से ही काट दिए गए उन बाणों को देखकर श्वेतवाहन अर्जुन चकित हो गए और श्री कृष्ण को सूचित करते हुए बोले, जनार्दन, इस अस्त्र को मैं 2 बार प्रयोग नहीं कर सकता, क्योंकि ऐसा करने पर यह मुझे मार डालेगा और मेरी ही सेना का संहार कर देगा। राजन, इसी समय दुर्योधन ने रणक्षेत्र में विषधर सर्प के समान भयंकर 9 बाणों से श्री कृष्ण और अर्जुन को घायल कर दिया। उसने समरभूमि में बड़ी भारी बाण वर्षा करके श्री कृष्ण और धनंजय पर पुनः बाणों की झड़ी लगा दी। इससे आपके सैनिक प्रसन्न हुए और सिंहनाद करने लगे।
तदंतर युद्ध स्थल में कुपित हुए अर्जुन अपने मुंह के कोने चाटने लगे। उन्होंने दुर्योधन का कोई भी अंग ऐसा नहीं देखा जो कवच से सुरक्षित ना हो। तदंतर अर्जुन ने अच्छी तरह छोड़े हुए कालोपन तीखे बाणों द्वारा दुर्योधन के चारों घोड़ों और दोनों पृष्ठ रक्षकों को मार डाला। तत्पश्चात पराक्रमी सव्यसाची अर्जुन ने तुरंत ही उसके धनुष और दस्ताने को काट दिया और रथ को टूक टूक करना आरंभ किया। उस समय पार्थ से रथहीन हुए दुर्योधन की दोनों हथेलियों में 2 पैने बाणों द्वारा गहरी चोट पहुंचाई। उपाय को जानने वाले कुंती कुमार ने अपने बाणों द्वारा दुर्योधन के नखों के मांस में प्रहार किया। अब वह वेदना से व्याकुल होकर युद्ध भूमि से भाग चला। धनंजय के बाणों से पीड़ित हुए दुर्योधन को भारी विपत्ति में पड़ा हुआ देख श्रेष्ठ धनुर्धर योद्धा उसकी रक्षा के लिए आ पहुंचे। उन्होंने कई हजार रथों, सजे सजाए हाथियों, घोड़ों और रोष में भरे हुए पैदल सैनिकों द्वारा अर्जुन को चारों ओर से घेर लिया। उस समय बड़ी भारी बाण वर्षा और जन समुदाय से घिरे हुए अर्जुन, श्री कृष्ण, उनका रथ, इसमें से कोई भी दिखाई नहीं देता था। तब अर्जुन ने अपने अस्त्र बल से उस कौरव सेना का विनाश कर दिया। वहां सैकड़ों रथ और हाथी अंग भंग होकर धाराशाही हो गए। उन हताहत होने वाले कौरव सैनिकों में उत्तम रथी अर्जुन को आगे बढ़ने से रोका। वे जयद्रथ से सिर्फ 1 कोस की दूरी पर चारों ओर से रथ सेना द्वारा घेरे हुए खड़े हो गए। तब वृषणवीर श्री कृष्ण ने तुरंत अर्जुन से कहा, तुम जोर से धनुष खींचो और मैं अपना शंख बजाऊंगा। यह सुनकर अर्जुन ने बड़े जोर से गांडीव धनुष को खींचकर हथेली के चट चट शब्द के साथ भारी बाण वर्षा करते हुए शत्रुओं का संहार आरंभ किया। बलवान केशव ने उच्च स्वर में पांचजन्य शंख बजाया। उस समय उनकी पलकें धूल रूसित हो रही थी। उनके मुख पर बहुत सी पसीने की बूंदें छा रही थी। नरेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने दोनों होठों से भरी हुई वायु शंख के भीतरी भाग में प्रवेश कर पुष्ट होकर जब गंभीर नाद के रूप में बाहर निकाली, उस समय असुर लोक, अंतरिक्ष, देवलोक, लोकपाल सहित संपूर्ण जगत भय से उद्विग्न हो विदीर्ण होता सा जान पड़ा। उस शंख की ध्वनि और धनुष की टंकार से उद्विग्न हो निर्बल और सबल सभी शत्रु सैनिक पृथ्वी पर गिर पड़े। अब शेष कथा कल। हरे कृष्णा।